हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बहुत ही ब्रीफ वीडियो साथियों, जो फुल्ली रिजल्ट बेस्ड करके है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर मॉडर्न अलजेब्रा फॉर CSIR UGC नेट गेट एनी PhD और मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम साथियों एंड मोर ओवर IIT JEM। तो साथियों बहुत अच्छे से इसको देखते जाएं और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों मैं रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। चलिए साथियों, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो CSIR UGC नेट ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली आप लोग बताना। साथियों ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रिंग थ्योरी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा था, मतलब आपको पता है कि MCQ टाइप का क्वेश्चन रहता है, बट मैं इसको ऐसे फ्रेम किया हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आए। क्वेश्चन था कि x to the power 4 plus x square plus 1 हैज़ नो रूट इन Z2। मतलब इस फील्ड के ऊपर साथियों इसका कोई भी जीरोज एग्जिस्ट नहीं करता है। नो जीरोज मतलब है ना, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है ओवर दिस फील्ड, बट रिड्यूसिबल ओवर Z2। लेकिन कहता है Z2 के ऊपर रिड्यूस कर जाता है। सो देयर इज मिसकंसेप्शंस इन आर स्टूडेंट्स दैट अगर नो रूट इम्प्लाइज रिड्यूसिबल होता है या रिड्यूसिबल है, मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो इस चीज़ को साथियों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैंने रिजल्ट्स लिया है, जो 3 रिजल्ट्स है साथियों, जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा। मेरी आपसे साथियों प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर को देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा साथियों। उसमें एक चीज़ हमने लर्न करा था कि किसी भी फील्ड के ऊपर अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर एक भी रूट एग्जिस्ट करता है, क्या साथियों कोई रूट एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा उस फील्ड के ऊपर साथियों वो रेड्यूसिबल होगा। क्या होगा? वो पॉलिनोमियल हमेशा ही रेड्यूसिबल होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि साथियों किसी फील्ड के ऊपर जो हम लोग पॉलिनोमियल रिंग लेते हैं, अगर उसमें एक भी रूट एग्जिस्ट करा तो उस फील्ड के ऊपर ये रेड्यूस करेगा। ठीक है, इसी को मैंने P इम्प्लाइज Q कह दिया है कि आप थोड़ा सा चीज़ों के बीच में रिलेशन को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, सो ये साथियों लॉजिकल अप्रोच अगर ये याद रह जाएगा तो ये सारी बातें याद रह जाएगी साथियों। P इम्प्लाइज Q आपको पता है, बट Q डज नॉट इम्प्लाइज P होता है इन जनरल, तो ये बातें लिखी गई है। मोर ओवर निगेशन ऑफ P कहता है कि Q हो भी सकता है और Q नहीं भी हो सकता है, तो यही चीज़ मैंने आपको ये समझा दिया है सामने। तो साथियों रूट होगा तो हमेशा रिड्यूसिबल होगा, बट रिड्यूसिबल हो तो ज़रूरी नहीं है कि रूट होगा। ठीक है, बट नॉट रूट, अगर रूट नहीं है तो हो सकता है कि रिड्यूसिबल उस फील्ड के ऊपर हो भी जाए साथियों और नहीं भी हो। ठीक है, इस 3 बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसी रिजल्ट के बेस पे साथियों, जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा साथियों। x to the power 4 plus x square plus 1 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक तो अभी इसको कर दिया है बिल्कुल। इसको कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप जब साथियों इसको रिड्यूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बोलिएगा सर आपने तो रट लिया है, तो साथियों रटा नहीं है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा। देखिए मैंने एक जगह पे करा है, तो मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ। तो साथियों जब इसको आप करेंगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा। तो आप लोग दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं साथियों। ठीक है ना, तो देखिए आपके क्या पास मेनली बच रहा है x to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो क्या हमने बेसिक बातें देखी जो आपको समझना चाहिए और अच्छे से साथियों। देयर आर सम पॉलिनोमियल, बहुत ही रेयर पॉलिनोमियल है जो इस टाइप का बिहेवियर रखता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुत ही PhD एंट्रेंस में CSIR UGC नेट तो कई बार पूछा। तो ये जो पॉलिनोमियल है साथियों ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में साथियों रिड्यूस हो गया। मोर ओवर एक बात और जरूर याद रखिएगा, इस प्लस को हम लोग माइनस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, इस प्लस को यहाँ पे हम लोग माइनस बना सकते हैं और ये सेम फॉर्मेट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो फील्ड है साथियों यहाँ पे Z2 है। क्या है साथियों? Z2।
Z2 में -1 हमेशा 1 के इक्वल होता है मॉड 2 ऑपरेट करते हैं साथियों। ऐसा क्यों? तो साथियों आपको अगर ये पता हो तो देखिए, साइन मेंटेन करने के लिए हमको -1 से करना पड़ेगा, तो -2 हो जाएगा। क्यों? साइन को भी मेंटेन करे साथियों और इससे छोटा हो, तो सारी चीज़ होल्ड कर रहा है, उसके बाद साइन ऑल्टरनेट करते हैं तो 2 - 1 बिकम्स 1। सो -1 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, है ना, इक्विवेलेंट टू 1 मॉडुलो 2। तो साथियों ये केस आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो याद रखें। तो आपको दिख रहा है कि ये साथियों क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूसिबल ओवर Z2 तो हो ही गया साथियों, रिड्यूसिबल ओवर Z2 हो गया ओवर Z2, ठीक है ना। मोर ओवर साथियों ये रिड्यूसिबल ओवर किस पे हो गया, R पे भी हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिबल ओवर R, मतलब रियल पे। ऐसा क्यों कि डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा ही डिग्री 4 या 4 से ग्रेटर वाला जो भी होता है साथियों 3 से ये स्टार्ट हो जाता है, वो R पे रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूसिबल होता है। तो मुझे नहीं लग रहा साथियों यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है। ये बातें जरूर याद रखें कि रिड्यूसिबल ओवर Z2 एंड रिड्यूसिबल ओवर R हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि रिड्यूसिबल ओवर Z2 तो हो लेकिन इसके पास कोई रूट ना हो, तो रूट चेक करना आपके बस का है ना, बच्चों वाला काम है रूट चेक करना। रिड्यूसिबल आपने चेक कर लिया साथियों। इस पॉलिनोमियल में क्या करना है आपको, Z2 का जो 2 मेंबर है वो रख के आप चेक करें। 0 साथियों पुट कीजिएगा, तो 0 + 0 + 1 = 1, दैट इज नॉन जीरो मॉडुलो 2, ठीक है ना। मॉडुलो 2 ऑपरेट करेंगे तो नॉन जीरो, और 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1, सो दैट बिकम्स 3। सो 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे साथियों तो 1 मिलेगा, दैट इज नॉन जीरो मॉडुलो 2, ठीक है ना। ये आ गया हमारा। तो इससे ये पता चला कि है ना, ये जो f(x) पॉलिनोमियल में सारे के सारे नॉन जीरो अप्लाई कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स वाई x⁴, ये साथियों मैंने सारे रिजल्ट्स करवा रखा है, तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। इज हैज़, आप कह सकते हैं हैज़ नो जीरो, है ना, हैज़ नो रूट्स इन Z2। तो क्या मिला साथियों, रूट तो नहीं है बट रिड्यूसिबल है ना। ये क्या है साथियों, रिड्यूसिबल है। तो आपको ये बातें मिला कि रिड्यूसिबल ओवर Z2 है या ओवर R है, लेकिन साथियों है ना रूट नहीं है इसके पास। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर फुलफिल हो गया कि वाई दिस हैज़ नो रूट इन Z2। दिस इज वेरी इजी वन, यू हैव टू जस्ट पुट अप 0 and 1 in this polynomial equation and you have to check whether it gives 0 or non-zero. If it gives non-zero for all elements of Z2, then x⁴ plus x² plus 1 has no roots in Z2 and for reducibility हमने साथियों ये वाला चीज़ अप्लाई किया। तो आपको पता चला कि दिस पॉलिनोमियल ब्रेक्स इनटू 2 लोअर डिग्री पॉलिनोमियल दैट इज नॉन जीरो नॉन यूनिट इन Z2 और R। तो ये रिड्यूस कर गया लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में। सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर Z2 मोर ओवर R, ठीक है, but this polynomial has no root in Z2. So your answer is definitely cleared up, है ना। Now second question is totally based on this result and this question is also asked in CSIR NET. CSIR NET गेट साथियों ISI में पूछा है, ठीक है, धन्यवाद वगैरह में। चलिए साथियों इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बोदर नहीं करेगा आपको। साथियों फील्ड एक चीज़ ज़रूर याद रखें, एक नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा अभी, मैक्सिमल आइडियल हो साथियों या फिर प्राइम आइडियल की बात तब चलेगी, कब चलेगी, इफ़ एंड ओनली इफ जो हमारा आइडियल होगा साथियों इज इरेड्यूसिबल। क्या होना चाहिए, इरेड्यूसिबल, ठीक है। ये गांठ बांध लें, VBI रिजल्ट है, VBI क्या है, इफ एनी आइडियल इज इरेड्यूसिबल ओवर गिवन फील्ड देन वी जस्ट टॉक अबाउट द मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल। अगर ये इरेड्यूसिबल ही नहीं होता है तो कभी भी बात नहीं चलेगी, ना फील्ड की ना, मतलब जब आइडियल ही नहीं बनेगा प्राइम और मैक्सिमल बनेगा तभी तो हम लोग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे साथ। तो इस रिजल्ट को डेफिनेटली याद रखना, बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, है ना। यहाँ पे आपके पास फील्ड क्या है साथियों, पॉलिनोमियल रिंग जो आ रहा है उसका जो कोफिशिएंट है साथियों रियल है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ये अभी अपने जस्ट इस चीज़ को लर्न करा कि x⁴ plus x² plus 1 equals to x² plus x plus 1 into x² minus x plus 1, ठीक है।
ये पॉलिनोमियल लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया इन Z2, है ना। Z2 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ तो आप लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि सर इसको Z2 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओवर डायरेक्ट R लिख दीजिए, ठीक है ना, ओवर R लिख दीजिए साथियों, क्योंकि वो ये इसलिए लिखा जाता है कि साथियों कि ये पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल दोनों साथियों इरेड्यूसिबल होता है, सॉरी ये रिड्यूसिबल हो जाता है R के ऊपर, क्योंकि -1 क्या इसके इक्वल है साथियों 1 के ओवर मॉडुलो 2। सो बोथ पॉलिनोमियल आर रिड्यूसिबल ओवर R, ठीक है ना, ये वाला चीज़। तो क्या करा साथियों, रिड्यूसिबल हो गया, है ना, ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूस करा है, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस करा है, बट आपको चाहिए मैक्सिमल या प्राइम आइडियल के लिए इरेड्यूसिबल, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे सिंस x⁴ + x² + 1 इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर R, है ना। सो मैक्सिमल आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट, सारी बातें लिख देंगे, प्राइम आइडियल, बहुत सारी चीज़, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने प्राइम आइडियल होंगे, बोलेंगे 0, कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे 0, बिकॉज इरेड्यूसिबल है ये, ठीक है ना। तो साथियों जब ये इरेड्यूसिबल ही नहीं है तो ये फील्ड क्या बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सो ये इसलिए ये लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ फील्ड, है ना। मोर ओवर अगर साथियों इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि ये क्या इंटीग्रल डोमेन है, तो बोल देंगे नहीं, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों इसी चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग समझें और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप कर पाने में सक्षम होंगे। एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए Rx है और साथियों एक क्वेश्चन मैंने लिया x² + 1। समझते हैं x² + 1 को फील्ड R के ऊपर साथियों हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, है ना, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ये इरेड्यूसिबल है, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ और समझते हैं, इसका जब रूट्स निकालेंगे साथियों ± आयोटा आएगा, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ R, ये क्या है साथियों, रूट का मेंबर, R का रूट का मेंबर नहीं है, ठीक है, बट ये इरेड्यूसिबल है। साथियों यही मैं यहाँ पे बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर रूट ना हो किसी फील्ड के ऊपर साथियों, रूट ना हो तो उसके पास दोनों चांसेज है कि वो रिड्यूस हो भी सकता है और रिड्यूस नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। फील्ड हमारा रियल है, इसके ऊपर ये जो हमारा साथियों पॉलिनोमियल बना वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे मतलब रिड्यूसिबल नहीं है, मतलब इरेड्यूसिबल है। इसलिए ये जो केस स्टडी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट रूट इम्प्लाइज मे और मे नॉट बी रिड्यूसिबल ओवर द गिवन फील्ड, सो दैट्स व्हाई दीज रिजल्ट्स रियली इंपॉर्टेंट वन। सो x² + 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर R, है ना। मोर ओवर देख रहे हैं यहाँ पे कि रूट नहीं है, रूट नहीं होना इरेड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी के ऊपर में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालता है, इट मे और मे नॉट बी फ्री, है ना, इरेड्यूसिबल। सो इससे ये फ्री है साथियों। तो अभी आपको पता चला कि ये इरेड्यूसिबल है ओवर R, इरेड्यूसिबल हो गया। चलिए इरेड्यूसिबल हो गया तो साथियों हम लोग एक आइसोमॉर्फिज्म हम लोगों ने लर्न करा है, तो इसका देखिए रूट क्या है, इससे ये जनरेट हो सकता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RI, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग आयोटा एंड R, है ना, जिसको हम लोग सिंपल सा ऐसे भी लिखते हैं, तो जो लिखने का मन है। चूंकि रियल कोई अगर इसको है ना कॉम्प्लेक्स को रख लेता है तो वो साथियों क्या एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड। चले ये क्या है, ये भी फील्ड है साथियों, ये भी फील्ड है ना, आइसोमॉर्फिक ही है तो फील्ड है ना, ये भी साथियों फील्ड है। चलिए बहुत सारा चीज़ हम लोग समझते हैं। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो इम्प्लाइज हो गया, फील्ड क्या है साथियों इंटीग्रल। देखिए आपके पास रिजल्ट है तो कितना अच्छा से एकदम धांसू तरीके से बन रहा है इंटीग्रल डोमेन। तो साथियों इसके केस में अगर ये फील्ड है तो आपको पता है कि ये क्या बन गया, मैक्सिमल आइडियल। इफ एंड ओनली क्राइटेरिया चलता है साथियों कि अगर ये हमारा फील्ड हो जाता है तो ये जो इरेड्यूसिबल आइडियल है, इरेड्यूसिबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 110% यू मस्ट मेमोराइज दिस आइडियल मस्ट बी इरेड्यूसिबल। If we are getting irreducible polynomial, then we can talk about the having the field or not field, or the existence of integral domain or not integral domain, है ना। सो साथियों इसको बिल्कुल ही दिमाग में फिट कर लें कि हम लोग इंटीग्रल डोमेन या फील्ड की तभी बातें करेंगे जब ये इरेड्यूसिबल होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गया ना। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन
और इंटीग्रल डोमेन की बातें हम कब करेंगे, जब ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है। तो इरेड्यूसिबल है और साथियों इंटीग्रल डोमेन है, तो इस पर भी क्राइटेरिया चलता है, इफ एंड ओनली इफ द गिवन इरेड्यूसिबल आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, यहाँ पे फील्ड के ऊपर ये इरेड्यूसिबल जो आइडियल था वो हमारा बना मैक्सिमल साथियों, और यहाँ पे इरेड्यूसिबल आइडियल ओवर द इंटीग्रल डोमेन प्राइम आइडियल बना। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछेगा कि इज इट अ फील्ड, तो आपको ये दिख रहा है कि आर आई बन गया, तो ये कमाल की बात है कि साथियों ये फील्ड भी आपका है और एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो दोनों पास कर गया। तो इसके बारे में पूछा जाए कि इज इट अ प्राइम आइडियल, 110% प्राइम आइडियल, मोर ओवर दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है ना, तो हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ेंगे साथियों इसके आइडियल मतलब इन जनरल मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम आइडियल नीड नॉट टू बी मैक्सिमल आइडियल इन जनरल, लेकिन ऑन अ सर्टेन केस द कंडीशंस ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स। सो साथियों ये कैसा लगा ये लेक्चर, मैंने बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाया। मेरी कोशिश थी कि साथियों जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आपको समझाएं। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जम के मेहनत करें और अपना कमेंट रखना ना भूलें, जिससे मुझे भी आप लोगों से अटैच होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू साथियों।